संगम युग को कहा ही जाता है वरदान युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सब परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो। समझा? इतना नशा सदा रहता है? प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलिए। क्या इतना नशा सदा रहता है? संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान आप बच्चों को मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है। जब भक्ति मार्ग शुरू होती है आधा कल्प के बाद, तो क्या मिलता है? वो कभी कभी का मिलता है। और पुरुषोत्तम संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? संगम युग का नाम ही है शिव शक्ति कंबाइन। ठीक है, संगम का वाला समझ में आ गया ना? संगम जैसे नाम कंबाइंड है, ऐसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। ये वरदान है। क्या है? ये पत्थर पे लकीर है। कहते हैं माया जीत कैसे बने, माया जीत कैसे बने। देख लो, माया माया के जीते जगत जीत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ऐसे बोलते हैं ना। ये मन ही है, और जिसने मन को समझ लिया, मन को जीत लिया, वो माया जीत हो गया। तो माया जीत सभी तो नहीं हो सकते। पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन माया जीत सभी थोड़ी बनते हैं। एक ही माया जीत बना, जिनकी यादगार है। सर्प की सैया के ऊपर जो है ना, सच्चित आनंद की अवस्था में है, वही विष्णु वैष्णवी स्वरूप। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का। तो डबल कंबाइंड रूप हो ना। अभी किस रूप में है? अभी शिव शक्ति कंबाइंड है। और फिर भविष्य में क्या होंगे? आपका वैष्णवी और विष्णु का स्वरूप होगा। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा जानते हो? सदा श्रेष्ठ स्वरूप नीचे आते ही क्यों हो? इस अपनी अवस्था से, जो आपको एक बार सीट मिल गई और उस सीट पे आप सेट हो गए अभी होना है। तो जब उस सीट पे सेट हो गए तो अपनी सीट को छोड़ करके नीचे क्यों आते हो? जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, अधिकारी सीट मिलती है, आईपीएस है, तो एक बार ड्यूटी नौकरी मिल गई तो कोई आसानी से अपनी नौकरी छोड़ता है? नहीं ना। आजकल देखो, कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा का सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं। कौन लोग? जो राजनीतिक लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, छोटी छोटी अपनी प्राप्ति के पीछे, अपनी सीट के पीछे, पद पोजीशन के लिए, धन दौलत के पीछे कितना भागते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप श्रेष्ठ स्थिति कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो, तो सदा अतुल्य सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो क्या चाहिए? अविनाशी वर्षे को क्यों छोड़ देते हो? सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है, वह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। अंडरस्टैंड, अंडरलाइन। सुन रहे हो सभी लोग? बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो फिर मुश्किल क्यों करते हो? जब सहज और सरल मार्ग है तो कठिन मार्ग को क्यों पकड़ते हो? विस्तार को क्यों पकड़ते हो? विस्तार में क्यों जाते हो? तो एक बात सदा याद रखो, अब क्या बनना है? अभूल बनो।
द्वापर युग से कलयुग कलयुग भूलने वाले बने। द्वापर युग और कलयुग से क्या बने आप लोग? भूलने वाले बने। इस समय अभूल बनते हो। इस वरदानी भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान लेकर जाना। स्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। किसको? विस्मृति को। जो भूलने की आदत है ना आप लोगों को, क्या है? अरे जो भूलना है उसको याद, जो भूलना है उसको भूलो, लेकिन जिसको याद करना है उसको भी आप भूल जाएंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? एक याद करने के लिए तो आपको मेहनत करनी है ना। और याद भी किसको करना है? एक को याद करना है या अनेकों को याद करना है? कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना और सदा याद रखना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं ना हमको मेहनत पड़ती है, तो क्या बाप बगैर मेहनत के आते हैं? क्या उनको मेहनत नहीं लगती है? आप तो इसी साकारी लोक से आते हो। बाप तो इस लोक से भी परे से आता है, परम धाम से आता है। कितनी ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आना पड़ता है बच्चों की खातिर। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा था, है और रहेगा। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या? आप बच्चे तो फिर भी दुनिया में इधर उधर अनेकों से संबंध जोड़ करके माता पिता को भूल जाते हो, भूले रहते हो। लेकिन बाप दादा का तो घर खाली हो गया। बाप तो बच्चों के सिवा और किसको याद करे? बच्चों को याद करना यही काम है ना। चाहे जाने या न जाने, लेकिन बाप तो याद करते ही हैं। अमृत वेला से लेके रात तक जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना, सदा लवलीन रहना। राम अपने अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो, ये याद रखना है। सदा सेफ्टी के साधन अर्थात याद रूपी भट्टी में हमेशा अपने को रखना है। याद रूपी भट्टी में अपने को किले को मजबूत करके अपने इसी सेफ्टी के साधन को अपना करके याद की भट्टी में सदा रहो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है, और हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है। साक्षी होकर देखने से क्या होता है? मजा आता है। क्या होगा? यह क्वेश्चन भी नहीं उठता है, यह होना ही है। ऐसे अटल है ना, क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। समझा? सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, आप बच्चों का गायन है। ऐसे अनुभव करते हो ना। इस पुरानी देह में रहते हुए देह के भान से न्यारे और प्यारे, इसको कहते हैं फरिश्तापन जीवन। फरिश्ताई जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती है। अगर नीचे की स्थिति पर आते हो तो जरूर बोझा है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से भी रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्यालय के लिए आधार लिया और फिर उपराम। ओम सनातन शांति शांति शांति।